धन निरंकार जी, साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सभी के पावन पवित्र चरणों में कोटि धन निरंकार जी। साध संगत जी, आत्म मंथन की बातें अभी समागम के दौर से चल रही हैं। सभी महात्माओं के मुखारबिंद पे आत्म मंथन का चिंतन, मनन, सिमरन और अध्यात्म जारी है। अपने अपने हिसाब से सभी लोग इस अध्यात्म मंथन का, आत्म मंथन का निरीक्षण, चिंतन, मनन कर रहे हैं। तो दास भी थोड़ा सा इस पे अपना भी ध्यान प्रकाशित करना चाहता है आप लोगों के बीच में। अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा आप लोग और सब्सक्राइब करिएगा। साथ संगत जी, मंथन शब्द ही मथने से बना है। समुद्र मंथन जब हुआ था तो साथ संगत जी, मंथन का मतलब हुआ उसको मिक्स करना, हिलाना, मिलाना। तो ये समुद्र मंथन भगवान विष्णु के आदेशानुसार सुर और असुर, देवता और असुरों में जब मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में डालकर वासुकी देवनाथ का रस्सी बनाकर जब मथना चालू किया तो साध संगत जी, सबसे पहले जो उसमें उत्पन्न हुआ वो विष उत्पन्न हुआ, जिससे तीनों लोक में हाहाकार मच गया। इसका तात्पर्य साध संगत जी, गहराई से अगर सोचे तो मंथन करने का मतलब है कि जो असुर हैं वो बुराई है और जो देवता हैं वो अच्छाई। अच्छाई एक तरफ है मन के अंदर, एक तरफ बुराई। और इस ज्ञान की रस्सी को दोनों पकड़े हुए हैं। एक तरफ ज्ञान की रस्सी है, एक तरफ अज्ञान की रस्सी है। दोनों एक में ही मिक्स है और दोनों उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे हैं। साध संगत जी, तो उसके अंदर से जब विष निकला तो इस मन के अंदर भी जहर भरा होता है, जहर का भंडार होता है। जब हम मनन चिंतन भगवान का करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर की जो बुराई होती है वो ऊपर ऊपर तैरती है, प्रकट हो जाती है, सामने आ जाती है। तो जैसे ही भगवान का चिंतन मनन होता है तो बुराई रूपी अवगुण, निंदा, नफरत, बैर, ईर्खा, लोभ, लालच, ये सभी उस जहर के समान है जो समुद्र से निकला था, जो संसार को हर तरह से जला रहा है। साथ संगत जी, शायद इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि ये मुखार बिंदु से जो ऐसे अटपटे शब्द निकलते हैं घर परिवार में, जो आपस में रंजिश का माहौल बना देते हैं और इससे इतना दूरियां बन जाती है, इतना इंसान एक दूसरे से दूर हो जाता है, नफरत बैर कर लेता है, तो किसी जहर से भी बढ़कर काम करता है। जहर तो साथ संगत जी कुछ देर में मारता है, लेकिन जो नफ़रत के ज़िंदगी भर मारता रहता है धीरे धीरे। तो साथ संगत जी, उसमें और भी सारी वस्तुएं निकली। जब चिंतन मनन करते हैं तो जहर हमारे अंदर का जब निकल जाता है तो इसके अंदर से अच्छाई प्रकट होती है। धीरे धीरे हमारे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, बोलने का ढंग आने लगता है, भक्ति करने का ढंग आने लगता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका चिंतन करते जाएंगे वैसे वैसे एक न एक गुण इसके अंदर, मन के अंदर हाजिर होते जाएंगे। साथ में
ऐसे कर कर के सात्संग जी जो 14वां रत्न निकला अमृत का, उसका मतलब होता है सात्संग जी की जो ये परमात्मा है संसार में चिंतन करते करते मनन करते करते मूल अमृत ये परमात्मा है, जिसको पी लेने के बाद ये आत्मा आनंद से मगन होकर अमर हो जाती है, फिर जन्म मरण से बाहर हो जाती है। और अमृत का तात्पर्य यही है कि जो पी लेता हो अमर हो जाता है। इस राम नाम की अमृत को भी जो पी लेता है, जो रमे राम है, जब आत्मा इस नाम की अमृत पी लेती है तो अजर अमर तो पहले से ही है, और इस जो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसी है इससे बाहर हो जाती है सात्संग जी। इसी प्रकार सात्संग जी हमें मंथन चिंतन भक्ति में ज़रूरी भी होता है। किसी आँख बंद करके किसी बात को मान लेना हमारे लिए भलाई भी हो सकता है, बुराई भी हो सकता है, क्योंकि ज़माना का जो माहौल है वो सात्संग जी एक खाल ओढ़े भेड़िए की समान है, जो सामने से तो कुछ और दिखता है लेकिन सात्संग जी अंदर से कुछ और है। इसलिए सात्संग जी कहते हैं कि बैर ईर्खा जो होती है वो सामने दिखती नहीं है, पर प्रेम के रूप में सामने आती है और हिंसक रूप में आहत करती है। सात्संग जी वो विष से भी तेज है, इसलिए उस अमृत को ही चखना है। और उस अमृत को जब प्रकट हुआ समुद्र के बीच में सात्संग जी, तो उसको देवताओं से असुर लोग छीनने लगे घड़ा को। तो जब ये परमात्मा रूपी दात हमें मिलती है सद्गुरु से, तो जो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, निंदा चुगली नफरत अहंकार बैर, ये सब सात्संग जी इस पर वार करते हैं, अटैक करते हैं, इसको छीनते हैं कि हम इसको दबा दें, हमारा साम्राज्य चले। लेकिन सात्संग जी सच्चाई देखने में कमज़ोर भले ही हो, लेकिन सात्संग जी सच्चाई सत्य होती है जो मिटती नहीं। फिर भी उसके अंदर से जैसे राहु की तरह इसको चुराने की कोशिश करते हैं, तो भगवान रूपी चक्र जो है, जो हमेशा चल रहा है, नाम रूपी चक्र परमात्मा का, ये उस राहु को काटने का काम करता है, जो कि इसको चुराने की कोशिश कर रहा है छल से। तो सात्संग जी यही राम नाम रूपी अमृत को पल पल पीना है कि पल पल इसको याद किए जा, तो ही निरंकार किए जा। इस अमृत को रज रज पियो, तो ही दिल साथ किए जा। मन तन स्वस्थ दिल साथ किए जा। कि इस अमृत को बाबा जी ने लिखा है कि इस अमृत को रज रज पियो, तन स्वस्थ दिल साथ करो। कि यही अमृत है जो हम मंथन करके चिंतन करके सारे बुराइयों के बाद ये जो निकला है, यही ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए अमृत के समान है। सात्संग जी इस अमृत को पीते जाना है और दूसरों को भी पिलाना है, ताकि सभी लोगों को ये फ़ायदा कर पाए। सात्संग जी तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए, अगर कोई भूल चूक हो बताने में या विचार में, तो दास आप जी के चरणों का बालक को बख्श लें। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।